लास्ट टर्म तक हमने C4 साइकिल कंप्लीट कर लिया था और CAM प्लांट्स के लिए हमने स्टार्ट किया था कि इन्हें ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स कहा जाता है। ये साइकिल सिर्फ सकुलेंट्स में होती है, जिसे क्रेजुलेसी फैमिली में पहली बार डिस्कवर किया गया था। और फिर हमने कुछ फैमिलीज और उनके एग्जाम्पल्स पर चर्चा की थी जिनमें ये साइकिल पाया जाता है। कुछ और कैरेक्टर्स पर हम बात करें, क्योंकि सकुलेंट में साइकिल पाई जाती है और सकुलेंट में जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव हैं, यानी ये रात को खुलते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होने की वजह से समस्या ये आ जाएगी कि दिन के समय जब लाइट अवेलेबल होगी तो CO2 अंदर नहीं जा सकता, और जब रात के समय CO2 अंदर जाएगी तो एक्चुअली प्रोसेस रात के समय ही रन करेगा। इसके अलावा ये प्लांट्स में एक और खास बात होगी कि इनका CO2 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी कंजम्पशन है वो C4 प्लांट्स के इक्विवेलेंट ही रहेगा, यानी 6 CO2 पर 30 ATP, यानी 1 CO2 पर 5 ATP और 2 NADPH, उतना ही कंजम्पशन जाएगा। लेकिन C4 प्लांट के कंपैरिजन में इनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रोडक्टिविटी के बेस पर अगर देखा जाए तो C4 प्लांट मोस्ट प्रोडक्टिव है और CAM प्लांट्स लीस्ट प्रोडक्टिव प्लांट होंगे फूड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, यानी C4 फिर C3 और फिर CAM प्लांट्स का नंबर आता है। ये प्लांट्स एक्सट्रीम ड्राइनेस के लिए वेल अडॉप्टेड प्लांट है। जैसे डेजर्टिक कंडीशन हो या जहां पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती हो, ऐसी एक्सट्रीम ड्राई डेजर्टिक कंडीशंस के लिए, शुष्क स्थलों के लिए ये प्लांट मोस्ट एडेप्टेड प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स में जो साइकिल है उसकी हम चर्चा करते हैं। यहां सारी अभिक्रियाएं मीजोफिल सेल में होंगी, यानी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में सारी अभिक्रियाएं यहां पर पाई जाएंगी। जबकि C4 प्लांट में हमने देखा था कि C4 प्लांट में सेल्स दो तरह के थे, एक मीजोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल, दो तरह के सेल्स वहां पर पाए जा रहे थे। इन मीजोफिल सेल में ये प्रोसेस नाइट और डे कंडीशंस में डिवाइडेड हो गए, जबकि C4 प्लांट में टाइम एक ही था, वहां स्पेस अलग अलग था, मीजोफिल और साथ में बंडल शीथ सेल, यानी वहां पर सेपरेशन ऑफ प्रोसेस जो था वो स्पेटियल था, यानी स्थानिक रूप से पृथक्कित प्रोसेस था, स्पेटियली सेपरेटेड प्रोसेस था। जबकि यहाँ पर वो टेम्पोरली सेपरेटेड प्रोसेस है, यानी समय के अनुसार यहाँ पर भिन्नता है, पृथक्करण है। कोशिका एक ही है, वहाँ कोशिकाएं दो थी, समय एक था, यहाँ समय अलग अलग है, कोशिका एक है। इसे हम कहते हैं टेम्पोरल सेपरेशन। समय के अनुसार यहाँ पर पृथक्करण पाया जा रहा है। रात के समय सेल्स में
जितना स्टार्च अवेलेबल है वो अवेलेबल स्टार्च का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो पहले भी कंपाउंड हमने देखा है, एक 3 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट रात के समय जब CO2 अंदर आएगी, क्योंकि हमने कहा यह स्टोमेटा स्कोटोएक्टिव है, रात को स्टोमेटा खुलेंगे तो रात को CO2 एंटर करेगा सिस्टम में स्टोमेटा के थ्रू। 3 कार्बन यहाँ से और 1 कार्बन यहाँ से, यानी 4 कार्बन बन जाएंगे और एंजाइम होगा पेप्को। पेप्को की प्रेजेंस में ये 4 कार्बन मिलके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन सेम वैसा ही है जैसा C4 प्लांट्स में पाया जाता है। वहां भी एक्सेप्टर प्राइमरी PEP था, प्राइमरी एक्सेप्टर एंजाइम, प्राइमरी रिडक्शन एंजाइम पेप्को था, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वहां भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था। एक लाइन में अगर ये बात कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि C4 प्लांट और CAM प्लांट दोनों में ही C4 रिएक्शन पाई जाती है। इसी को हमने C4 रिएक्शन नाम दिया था, यानी C4 रिएक्शन दोनों तरह के प्लांट्स में कॉमनली पाया जाता है। वहां भी दोनों अभिक्रियाएं मीजोफिल सेल में होंगी। तो मीजोफिल सेल में रिएक्शन का होना, C4 रिएक्शन का होना, ये CAM और C4 प्लांट दोनों में कॉमन कैरेक्टर है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अल्टीमेटली मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ऑलरेडी ये भी हमने C4 साइकिल में पढ़ा है कि ये भी एक 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। C4 प्लांट्स के अगेंस्ट वहां क्या हो रहा था, हमने देखा था कि C4 प्लांट में ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीथ सेल में जा रहा था, यानी दूसरे सेल का इन्वॉल्वमेंट था। यहां ऐसा नहीं होगा। ये मैलिक एसिड रात में वैक्यूम में जाकर इकट्ठा हो जाता। यहां डिफरेंस आ गया, ठीक। वैक्यूम में जाकर इकट्ठा होगा और दिन के समय, इस बात को मैं अब सेपरेट कर देता हूं, दिन और रात के बीच में हमने इमेजिनरी लाइन डाल दिया है। वैक्यूम से दिन के समय ये मैलिक एसिड बाहर आएगा और ये मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा। मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होकर तीन कार्बन का पाइरुवेट और एक CO2 लिबरेट होगी। 4 कार्बन का प्रोडक्ट था, 3 कार्बन और 1 कार्बन में ये स्प्लिट हुआ। ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट पाइरुवेट रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, यहाँ उल्टा होगा, पाइरुवेट से ग्लूकोज बनेंगे और फिर से शुगर प्रोड्यूस हो जाती है और ये शुगर नाइट टाइम में पुनः काम आ जाती है, ठीक। बचा CO2, ये CO2 यहां से C3 साइकिल में चला जाएगा। C4 प्लांट में भी हमने देखा था कि मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होकर यही 2 प्रोडक्ट बनते हैं। CO2 C3 साइकिल में जाकर
शुगर बनाता है और वो शुगर स्टार्च क्रिएट करती है। यानी यहां भी C4 प्लांट्स की तरह 2 बार फिक्सेशन होगा, पहली बार पेप्को करेगा और दूसरी बार रोबुस्को करेगा। एक्चुअली इस चैप्टर में C3 और C4 प्लांट्स के बीच डिफरेंस का सवाल बड़ा कॉमन सवाल है, जबकि C4 और कैम प्लांट्स में कंप्लीट कंपैरिजन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सिमिलैरिटीज भी काफी सारी हैं और डिफरेंसेस भी काफी सारे हैं। जैसे पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि फिक्सेशन यहाँ 2 बार होगा। प्राइमरी फिक्सर मॉलिक्यूल, प्राइमरी फिक्सर एंजाइम, प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट कॉमन है। C4 रिएक्शन का पाया जाना, C4 रिएक्शन का मेसोफिल सेल में होना, सेकेंडरी फिक्सेशन RUDP और रोबुस्को के द्वारा होना, ये सारे कॉमन कैरेक्टर हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स का बनना, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं। डिफरेंस क्या है? ये डेजर्ट प्लांट्स में होता है जो सकुलेंट हो, सब में नहीं होगा। दूसरी बात, स्टोमेटा रात को खुलेंगे। तीसरी बात, सारे रिएक्शन मेसोफिल सेल में होंगे। चौथी बात, टाइम सेपरेशन है प्रोसेस का। पांचवी बात, मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन डायरेक्ट नहीं होता, वो रात को वैक्यूल्स में इकट्ठा होता है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू। ये कैम साइकिल के लिए कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक है। फोटो रेस्पिरेशन अपने आप में एक डिफरेंट इवेंट है। फोटो रेस्पिरेशन में 2 वर्ड है, फोटो और रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 का लिबरेट होना, और वो एक कैटाबॉलिक इवेंट होता है। एक कैटाबॉलिक इवेंट है जहां शुगर्स का ब्रेकडाउन होगा और CO2 लिबरेट होती है प्रिफरेबली। यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा है फोटो, यानी अगर ये काम लाइट की प्रेजेंस में हो तो उसे फोटो रेस्पिरेशन कहा जाएगा। सो लाइट की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 का लिबरेट हो जाना, ये फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है, और ये सिर्फ C3 प्लांट्स में पाया जाता है। इस प्रोसेस की डिटेल्स पर हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करते हैं। थैंक यू।